हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हमारा क्लास 11 फाइन आर्ट्स और यूनिट 3। ठीक है, हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं पूरे, यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। अभी हमारा क्या चल रहा है, यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में जितने भी टॉपिक्स हैं तो हम सबके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या फिर आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, PYQs। तो टेम्पल, स्कल्पचर, ब्रॉन्ज एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो देख लो, आर्ट वर्क्स क्या क्या है जो कि हम कवर करने वाले हैं। तो डिसेंट ऑफ गंगा, त्रिमूर्ति, कंधारिया महादेव टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, दिलवारा टेम्पल, चोला ब्रॉन्ज, नटराज, कुतुब मीनार, गोल गुम्बज। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो कि हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके लिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी, जिन्होंने यूनिट 1 यूनिट 2 नहीं देखा है, उसमें हमने 100+ क्वेश्चंस कराए हुए हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ डिसेंट ऑफ गंगा। तो डिसेंट ऑफ गंगा महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। ये एक विशाल रॉक कट स्कल्पचर है। ठीक है, यहाँ पे रिवर गंगा नदी के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने को दर्शाता है, और पल्लवा आर्ट को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मिली है उसको। वन ऑफ द फाइनेस्ट अचीवमेंट भी बोला गया है, और एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप स्टोरी टेलिंग बताई गई है। वेयर इज डिसेंट ऑफ गंगा लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम भी दिया गया है। विच डायनेस्टी बिल्ट डिसेंट ऑफ गंगा, तो पल्लवा डायनेस्टी थी। ठीक है, कौन सी, पल्लवा डायनेस्टी, नरसिम्हा वर्मन वन इन द 17th सेंचुरी ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ द डिसेंट गंगा। तो थीम क्या था डिसेंट गंगा का, कि यहाँ पे डिसेंट ऑफ होली रिवर भी थी। ठीक है, रिवर गंगा जो कि हेवन टू अर्थ थ्रू द पेनिन्स ऑफ भागीरथी, इट सिम्बलाइजेज द डिवाइन ब्लेसिंग एंड प्योरिफिकेशन। तो क्या बोला जा रहा है कि वो हेवन से हमारे अर्थ में आई थी, किसके थ्रू, भागीरथी के थ्रू, और क्या सिम्बलाइज करती थी, ब्लेसिंग एंड प्योरिफिकेशन को। ठीक है, यहाँ पर आपका बच्चों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन सी डेनेस्टी से था, ये आपका 1 नंबर में आ सकता है। कौन से किंग थे, ये आ सकता है। कौन सी सेंचुरी थी, ये आ सकता है। व्हाट आर्टिस्टिक फीचर आर विजिबल इन द डिसेंट ऑफ गंगा। तो कैसे कैसे हमें चीज़ें देखने को मिली है, गॉड, सेजेस, सेलेस्टियल बीइंग, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर रियल, एकदम रियल था ये सब, उनके मूवमेंट्स देखने को मिले, और बैलेंस भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हु इज भागीरथ। भागीरथ एक लेजेंडरी किंग है जो कि पेनिन्स ब्रॉट रिवर गंगा फ्रॉम द हेवन टू अर्थ टू प्योरीफाई द सोल ऑफ एंचेस्टर्स। तो क्या बोला जा रहा है कि भागीरथ एक मतलब पुराने राजा रहे थे, जिनका कथाओं से, तपस्या से रिवर गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी, ताकि उनके पूर्वजों की आत्मा शुद्ध हो सके। ठीक है, वाई इज डिसेंट गंगा इंपॉर्टेंट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन एयर रॉक रिलीफ मिलता है। ठीक है, वर्ल्ड में, और यहाँ पे डिवोशन और आर्टिस्टिक एक्सेलेंस भी हमें देखने को मिला है। विच एनिमल आर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर। तो लायन, मंकी, डियर, एनिमल्स हमें ये सब देखने को मिले हैं। व्हाट स्टाइल ऑफ आर्ट इज रिप्रेजेंटेड। तो पल्लवा रॉक कट स्कल्पचर हमें देखने को मिला है। वाई इज डिसेंट ऑफ गंगा एसोसिएटेड अ मास्टरपीस। क्यों इसे एज अ मास्टरपीस माना गया है, बिकॉज वहाँ पे ग्रैंड स्केल कार्विंग, रियलिस्टिक फिगर्स, पावरफुल स्टोरी टेलिंग्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे पाए हैं। व्हाट इज त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति एक गिंगैटिक 3 फेस स्कल्पचर है लॉर्ड शिवा का। ठीक है, जो कि कहाँ लोकेटेड है, हमारे एलिफेंटा केव नियर मुंबई में, और इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस भी माना गया है। वेयर इज त्रिमूर्ति लोकेटेड। तो एलिफेंटा केव मुंबई महाराष्ट्र में है। विच डाइटी इज रिप्रेजेंटेड इन त्रिमूर्ति, लॉर्ड शिवा। व्हाट डू द 3 फेजेस सिम्बलाइजेस। तो 3 फेज जो हमें देखने को मिले हैं लॉर्ड शिवा के, वो क्या सिम्बलाइज करते हैं, क्रिएशन, कंजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। विच डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद एलिफेंटा केव। तो एलिफेंटा केव से कौन सी डायनेस्टी है, राष्ट्रकूटा पीरियड है। ठीक है, इससे एसोसिएटेड। व्हाट इज द हाइट ऑफ द त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति की हाइट कितनी है, 20 फीट हाइट पे है। व्हाट इज द सेंट्रल फेस कॉल्ड, महादेवा या फिर सदाशिवा। ठीक है, वाई इज त्रिमूर्ति इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें हमें स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक ग्रेटनेस देखने को मिली है, शिविज्म की। ठीक है, व्हाट आर्टिस्टिक क्वालिटीज आर विजिबल, बैलेंस, सिमेट्री, सीनियरिटी, पावरफुलनेस, ये सब हमें देखने को मिली है। वाई इज त्रिमूर्ति कंसिडर्ड यूनिक, बिकॉज के साइज और सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन के कारण वो यूनिक मानी जाती है। वेयर इज केंद्रीय महादेवा टेम्पल लोकेटेड।
खजुराहो मध्य प्रदेश में, कहाँ पे है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। कंदारिया महादेव टेम्पल लोकेटेड। विच डायनेस्टी बिल्ड टेम्पल? तो चंदेला रूलर्स ने इसको बिल्ड करा था 11th सेंचुरी CE में। टू होम द टेम्पल आर डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा। व्हाट इज़ द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ टेम्पल? तो नागारा स्टाइल में बना हुआ है। नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में देखने को मिला है। वाई इज कंदारिया महादेव टेम्पल फेमस? तो फेमस क्यों है वो? उसकी कार्विंग स्ट्रक्चर के कारण वो फेमस है। वाई डज द वर्ड कंदारिया मीन्स द ग्रेट केव या फिर ग्रेट गॉड? हाउ मैनी स्कल्पचर्स आर फाउंड ऑन द टेम्पल? तो 800 से 900 स्कल्पचर में वहाँ पे देखने को मिलेंगे। व्हाट थीम आर डिपेक्टेड? गॉड, गॉडेस, सेलेस्टियल बीइंग, म्यूजिशियन, डांसर्स, ये सब। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द शिखारा? तो शिखारा का सिग्निफिकेंस क्या है कि वो एक टॉल शिखारा सिम्बलाइज करता है माउंट मेरू को। वाई इज़ इम्पॉर्टेंट टेम्पल इम्पॉर्टेंट? तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल माना जाता है मेडिवल इंडियन स्कल्पचर का। वेयर इज़ कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? तो ये उड़ीसा में, कहाँ पे है? उड़ीसा में। किसने बनाया है? किंग नारा नारासिम्हा देवा वन ने। किसने? किंग नारासिम्हा देवा वन ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के थे, जो कि 13th सेंचुरी, ठीक है। उन्होंने कोणार्क टेम्पल को बिल्ड करवाया। तो whom is a temple dedicated? सूर्य द सन गॉड। Why is कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल? बिकॉज ऑफ द डिजाइंड गिंगेटिक chariot of the sun god. How many wheels are there depicted? 24 है। What do the wheel symbolizes? Passage of time. Passage of time. How many horses? 7 horses. What do the horses symbolizes? 7 days of a week. Why is Konark famous? Because of this architecture or stone carving. What is its UNESCO status? कोणार्क टेम्पल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी उसको बोला गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द दिलवारा टेम्पल? तो दिलवारा टेम्पल क्या है? दिलवारा टेम्पल वन ऑफ द ग्रेट ग्रुप है जैनिज्म जान टेम्पल्स का, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। दे वो बिल्ड इन 11 और 13th सेंचुरी के आसपास इसको बनवाया गया होगा, ठीक है, और मार्बल यूज़ करके बनाया गया है। वेयर आर द दिलवारा टेम्पल लोकेट? माउंट आबू इन राजस्थान। विच मटेरियल वॉज यूज इन दिलवारा टेम्पल? तो वाइट मार्बल का यूज़ करा गया है उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिसीजन और क्रिएटिंग डिज़ाइन के लिए, डेकोरेशंस के लिए, पिलर्स के लिए। वाई आर द दिलवारा टेम्पल्स फेमस? क्यों फेमस है? तो उनकी कार्विंग, उनके पिलर्स, आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के कारण वो फेमस है। विच रिलीजन इज एसोसिएटेड विद द दिलवारा टेम्पल? तो जैनिज्म है। कौन सा रिलीजन है? जैनिज्म। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसको बिल्ड करने में जैन तीर्थंकर ने कहीं ना कहीं इसको बनवाया था। व्हाट आर्टिस्टिक फीचर इज मोस्ट एडमायर्ड इन द दिलवारा टेम्पल? तो मार्बल कार्विंग सबसे ज़्यादा एडमायर करती है, उसके पिलर, उसकी सीलिंग, डोरवेज, डोम्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रही, ठीक है। उसके ज्योमेट्रिकल जो शेप्स हैं वो सब। वट डू द कार्विंग ऑफ द दिलवारा टेम्पल रिप्रेजेंट? तो क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें रियलिज्म थीम बताता है। जैन तीर्थंकर, सेलेस्टियल, फ्लावर, डेकोरेटिव मोटिव्स, प्रियोरिटी, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन में ये सब यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। वाई आर द दिलवारा टेम्पल कंसिडर एज अ मास्टर पीस? क्यों दिलवारा का मास्टर पीस माना गया है? क्योंकि उसके परफेक्शन और आर्किटेक्चरल ब्यूटी के कारण। हाउ डू द दिलवारा टेम्पल रिफ्लेक्ट जैन फिलॉसफी? तो कैसे ये जैन की फिलॉसफी को एम्फसाइज करता है? थ्रू इट्स प्योरिटी, सिंप्लिसिटी, डिवोशन और स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के थ्रू। फिर आप ये शॉर्ट नोट से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आ गया। व्हाट इज़ अ चोला ब्रॉन्ज नटराज? ठीक है, तो चोला ब्रॉन्ज नटराज जो है वो कैसा है? वन ऑफ द फेमस ब्रॉन्ज स्कल्पचर है, जो कि लॉर्ड शिवा वहाँ पे माने जाते हैं और इसका कॉस्मिक डांसर भी रहे हैं। और ये हुआ है चोला पीरियड इन साउथ इंडिया के टाइम पे इसको क्रिएट करा गया था बाय चोला के द्वारा। अब नटराज का मतलब क्या है? नटराज का मतलब होता है द लॉर्ड ऑफ डांस। क्या होता है? द लॉर्ड ऑफ डांस। इट रेफर टू द शिवा परफॉर्मिंग अ कॉस्मिक डांस दैट सिंबलाइज क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। आगे हम बात करने वाले हैं 53 क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 53। विच डायनेस्टी क्रिएटेड द नटराज स्कल्पचर? तो चोला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया है, जो कि क्रिएटेड बाय था नटराज स्कल्पचर बिटवीन द 8 to 13th सेंचुरी। सेंचुरी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट मटेरियल है यूज्ड टू क्रिएट अ नटराज? तो ब्रॉन्ज मटेरियल यूज़ करा गया है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है। व्हाट डज द शिवा डांस सिंबलाइजेस? तो शिवा का डांस साइकिल ऑफ क्रिएशन,
प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें दिखाता है, ठीक है। व्हाट इज शोन बिनीथ ऑफ द शिवा फीट, तो शिवा के फीट पे अ ड्राफ डेमन कॉल्ड द Asmara is shown beneath of the Shiva feet. It symbolizes the ignorance या फिर destroy through the knowledge and spiritual awareness. What does the ring of the fire symbolizes? Universe, cosmic energy or eternal cycle of creation and destruction. Why Nataraj considered as a masterpiece? तो उसके graceful movements, perfect balance और technical excellence के कारण उसको मास्टरपीस माना जाता था, ठीक है। तो ये इतना हमने पढ़ लिया कि नटराज के ऊपर है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार क्या है? व्हाट इज़ अ कुतुब मीनार? कुतुब मीनार टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि हमारे मिट्टी से बनी हुई है, ठीक है। हमारी कहाँ लोकेटेड है? ये दिल्ली में लोकेटेड है। इंडो इस्लामिक आप आर्किटेक्चर इसे कह सकते हैं। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था 1199 CE, मतलब 1199 CE के टाइम पे। और इसको कंप्लीट किसने करा था? उन्हीं के सक्सेसर इल्तुतमिश ने। वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड? महरौली, दिल्ली में लोकेटेड है ये, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला जाता है। हाउ टॉल इज कुतुब मीनार? 72.5 मीटर हाई टॉल है ये, ठीक है। वट मटेरियल क्या यूज़ करा गया है? तो रेड सैंडस्टोन यूज़ करा गया है, ठीक है। वाई वट स्टाइल ऑफ कुतुब मीनार? एट इंडो इस्लामिक हमें देखने को मिला है इसमें। वाई वॉज द कुतुब मीनार बिल्ड? तो क्यों बनाया गया था? इट वॉज बिल्ड टू सेलिब्रेट द मुस्लिम रूल। किसके लिए? मुस्लिम रूल को सेलिब्रेट करने के लिए इसको बनाया गया था। वट डेकोरेटिव फीचर्स आर शोन इन द कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार में हमें अराबिक इंस्क्रिप्शन देखने को मिली है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, फ्लोरल डिज़ाइन, डेकोरेटिव कार्विंग, ये सब देखने को मिली है। वाई इज कुतुब मीनार इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखने को मिला है और ये इंडिया में है, ठीक है। आप इसका ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे गुल गुम्बज के बारे में। तो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। गुल गुम्बज जो है हमारा वन ऑफ द फेमस मौसमिलियन लोकेटेड है विजयपुरा, बीजापुर कर्नाटका में लोकेटेड है ये, ठीक है। और इसे हम टॉम्ब ऑफ सुल्तान भी बोलते हैं, जो कि मोहम्मद अली शाह और आदिल शाही डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था। द मॉन्यूमेंट इज रिनॉइड फॉर द इट्स मैसिव डोम आर्किटेक्चर, यूनिक प्रॉपर्टी एंड कंसिडर एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो इसे भी एक ये इंडो इस्लामिक स्ट्रक्चर के मतलब इस तरह से ही बनाया गया है। कहाँ लोकेटेड है? बता दिया, कर्नाटका में लोकेटेड है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट माना जाता है साउथ इंडिया में ये, ठीक है। सुल्तान मोहम्मद अली शाह और आदिल शाही डायनेस्टी के द्वारा ही बनवाया गया था 17th सेंचुरी में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द गोल गुम्बज? तो राउंड डोम मतलब समझ रहे हो जैसे गोल गोल सा होता है, ठीक है। मैसिफिकल डोम। वाई इज़ गोल गुम्बज फेमस? फेमस क्यों है? वो अपने गिग्नोटिक डोम के कारण फेमस है, जो कि वेस्परिंग गैलरी और रिमार्केबल यहाँ पे एक्वास्टिक भी हमें देखने को मिला हुआ है। वेस्परिंग गैलरी क्या है? वेस्परिंग गैलरी हमारा सर्कुलर पैसेज जो कि गोल गुम्बज में ही होता है, ठीक है। उसकी यूनिक बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके डिज़ाइन है यूनिक, इसलिए वो फेमस भी माना जाता है गोल गुम्बज। तो यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंस दिया है, शॉर्ट नोट्स दिया है जो कि आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्रिस्टल ऑयल स्टडी के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके इसका PDF कलेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सबके PDF वहाँ पे अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट नहीं लगेगी, ठीक है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, थैंक यू।